हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टैंड फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यह हमारी इस सीरीज़ की 44 नंबर डिक्टेशन है। यह हम पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग नहीं करने वाले हैं। सभी डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी। सन 1957 में ही विदेशी मुद्रा भंडार को समाप्त कर चुके थे और उसके बाद हम विदेशी कर्ज को लगातार बढ़ाते ही गए। हमने हमारी योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्योगों को न केवल विदेशी तकनीक पर बल्कि विदेशी पूंजी पर भी आधारित बनाया और उसके लिए हम कर्ज दर कर्ज लेते गए। 1972 से 1973 एवं 1976 से 1977 के अलावा विदेशी व्यापार में भुगतान संतुलन हमारे पक्ष में कभी नहीं रहा। 1996 में हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण मांगा। सन 2012 तक कुल विदेशी ऋण इतना हो गया कि जो जीडीपी के 20% से भी अधिक है। आज प्रत्येक भारतीय पर विदेशी ऋण के केवल ब्याज की अदायगी का भार 1000 रुपये से अधिक है। इस प्रकार भारतीय वस्तुओं के निर्यात में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं होना, रुपये का अवमूल्यन होना तथा विदेशी एवं स्वदेशी ऋण तथा ब्याज के बढ़ते जाने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऋणग्रस्त तथा उत्पादन लाभ से वंचित गरीब व्यक्ति की तरह दुष्चक्र में फंसी हुई है। सार्वजनिक स्तर पर कठोर वित्तीय अनुशासन, अनावश्यक उपभोग पर नियंत्रण तथा निर्यात के तेजी से बढ़ाने पर ही विदेशी एवं स्वदेशी ऋण के दुष्चक्र से बचा जा सकता है। हम भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं को अनुत्पादक कार्यों पर अपव्यय, सार्वजनिक वित्त में भी भ्रष्टाचार द्वारा निश्चित राशि का अपहरण और इस प्रकार पूंजी की रहने वाली कमी हमारे बजट घाटे की अर्थव्यवस्था पर आधारित होकर बनाते गए हैं। घाटे की अर्थव्यवस्था का यह वित्तीय प्रबंधन अंततः मुद्रास्फीति, महंगाई आदि के दुष्चक्र को बढ़ाता है। अनुत्पादक क्षेत्रों में कठोर वित्तीय अनुशासन ही इसका उपाय हो सकता है, जो गहरी राजनीतिक इच्छा पर निर्भर करता है। आज़ादी के बाद की अर्थव्यवस्था मूलतः काले धन पर विकसित हुई अर्थव्यवस्था है, जो हमारे नैतिक चरित्र के पतन का संकेत है। देश में चोरबाजारी, मुनाफाखोरी, भ्रष्टाचार, तस्करी तथा कर बचाने के कारण काला धन इतना बढ़ चुका है कि बड़ी अर्थव्यवस्था तो काले धन पर ही चल रही है। आज देश में 40% से अधिक तो काला धन ही है, जो कई लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। समय समय पर इस काले धन को बाहर लाने के लिए सरकार ने योजनाएं घोषित की हैं, किंतु जिस गति से इसे नियमित धन में बदलने का प्रयास है, उससे अधिक तेजी से काले धन के बनते जाने की श्रृंखला है। इस प्रकार काला धन देश में वित्तीय अनुशासन को, उसके अधिकाधिक उपयोग को प्रभावित करता है और अंततः पूंजी की कमी पैदा करता है।
काले धन को कम करने के लिए नैतिक चरित्र का निर्माण एवं बेहतर कराधान ही उपयुक्त उपाय है। मनी लॉन्ड्रिंग बिल भी इसी नियमित पारित किया गया है। इसी के साथ ही डिक्टेशन समाप्त होती है। जो भी करना चाहते हैं, जिन्होंने वेबसाइट पर प्लान लिया है, वो जाकर टाइप करके देख सकते हैं।